हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जो एकादशी का हम व्रत करते हैं उसका पारण हमें किस प्रकार करना चाहिए, और किसी कारण हम पारण करना भूल जाएं तो ऐसे में हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, एकादशी का जो व्रत करता है, एकादशी की जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी मान्यता है, कहते हैं एकादशी ठाकुर जी की सबसे प्रिय एकादशी होती है। और एकादशी का जो व्रत करता है, एकादशी का जो पारण करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वो सब दोषों से मुक्त हो जाता है, सब पाप उसके कट जाते हैं, वो ठाकुर जी का प्यारा हो जाता है और उसका जो है मोक्ष हो जाता है, वो आवागमन के चक्र से बच जाता है। तो एकादशी जो होती है ठाकुर जी को अति प्रिय है। अगर आप ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत आप अवश्य किया कीजिए। अगर किसी कारण व्रत ना कर पाए तो उसके नियमों का पालन जरूर किया कीजिए। अब प्रश्न ये उठता है, एकादशी का पारण कैसे करें। तो देखिए, हम एकादशी का अगर व्रत करते हैं, अगर हम उसका पारण ना करें तो एकादशी का व्रत हमारा निष्फल जाता है, यानी उसका हमें फल नहीं मिलता। जितना भी आपने व्रत किया है वो व्रत आपका ऐसे ही चला जाता है, उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता। तो एकादशी का पारण करने के लिए हमें किस प्रकार करना चाहिए। देखिए, एकादशी का जो व्रत हमने करना है और उसका जो पारण करना है, उसके लिए जो द्वादशी को जो है एकादशी का पारण किया जाता है। और हर जो एकादशी होती है उसका एक निर्धारित समय होता है। यानी आप देखते हैं, हम जितनी बार वीडियो डालते हैं उसमें हम बताते हैं आपको कि एकादशी इतने बजे से लेकर इतने बजे शुरू हो रही है, तो उसी दौरान जो है उसका व्रत किया जाता है। उसी तरह द्वादशी होती है जिसमें व्रत का पारण करते हैं, तो पारण का भी एक समय निर्धारित होता है। यानी इस समय में पारण का जो है इतने बजे से लेके इतने बजे तक किया जाएगा। अगर उस समय में ना किया जाए तो भी आपका पारण जो है अधूरा रह जाता है, पारण नहीं हो पाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पारण आपको किस प्रकार करना है। जो एकादशी का जो आपने पारण करना है, सर्वप्रथम आपने सुबह उठना है। सुबह हो सके तो मंगला में उठिए, उठ के स्नान इत्यादि कीजिए। स्नान जो है आपने शुद्ध जल से या सप्त नदियों से किसी भी जल से आप कीजिए। अगर मान लीजिए किसी नदी का जल आपके पास नहीं है तो आप पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के भी स्नान कर सकते हैं, तिल डाल के भी स्नान कर सकते हैं, आंवले का एक टुकड़ा डाल के भी या आंवले का रस डाल के भी आप स्नान कर सकते हैं। नहीं तो दूध सबके घर में होता है, थोड़ा सा दूध डाल के भी आप स्नान कर सकते हैं। तो आपने स्नान करना है और स्नान करने के बाद आपने ठाकुर जी को, अगर आपके घर में विष्णु भगवान की प्रतिमा है या फिर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, उनको भी स्नान इत्यादि आपने कराना है। और जिस प्रकार आप नित्य पूजा करते हैं उसी प्रकार आपने उनको श्रृंगार करके नित्य पूजा अपनी करनी है। और नित्य पूजा करने के बाद आपने जो आपकी एकादशी, जिस एकादशी का, देखिए हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है और अपना अपना निर्धारित समय होता है। उस समय के अंदर आपने भोजन बनाना है। भोजन में क्या बनाना है? चावल का भोजन जो सबसे उत्तम माना जाता है। तो आपने भोजन बना के चावल का कोई भी ठाकुर जी के आगे आपने वो प्रसाद रूप रखना है और हाथ में जल लेके संकल्प लेना है कि ठाकुर जी, आपको, हमने एकादशी का व्रत किया है, आज हम इस समय में पारण कर रहे हैं, आप प्रसन्न होएं, इस भोग को आप ग्रहण करें और हमारी बुद्धि, आप हमें अच्छी बुद्धि दें, आप हमें सत्य बुद्धि दें, सत्य कार्य में लगाएं और अपनी चरणों की भक्ति इत्यादि दें। जब भी ठाकुर जी के आगे बैठें तो आप यही ठाकुर जी से मांगें, क्योंकि ये भौतिक चीज़ें तो जब ठाकुर जी कृपा करते हैं अपने आप आ जाती हैं, संसारिक चीज़ें। लेकिन ठाकुर जी से जब भी मांगे, भक्ति मांगे और कहें कि आप हमारे व्रत को पूर्ण करें, तो ठाकुर जी के भोग में आपने तुलसी दल रख के आपने भोग लगाना। और तुलसी की पूजा भी आपने विशेष करनी, तुलसी की पूजा करके 3 चक्कर लगाने। लेकिन इस बात का आपने विशेष ध्यान देना है कि आपने जो है तुलसी पत्र द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना है। तो द्वादशी को भी जो है तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तुलसी आपने एक दिन पहले ही तोड़ लेनी है और ठाकुर जी के भोग में रखनी है। फिर उसके बाद आपने घर में किसी ब्राह्मण को बुला के या किसी वैष्णव व्यक्ति को बुला के आपने वो जो भोग बनाया है वो आपने भोग उनको देना है। नहीं तो आप किसी मंदिर में जाके भी वो भोग जो दे सकते हैं, यथाशक्ति आप दक्षिणा दे सकते हैं। तो ऐसा करने से जो है आपकी एकादशी का जो है पारण हो जाएगा। उसके बाद उस भोग को, उस प्रसाद को आप ग्रहण करें तो आपके व्रत का पारण हो जाएगा। हाँ, किसी कारण अगर आप भूल गए हैं पारण का निर्धारित समय,
तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। आप भगवान से क्षमा मांग के आप द्वादशी के दिन भी व्रत करके अगले दिन उसका आप पारण कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें एकादशी के व्रत का पारण किस प्रकार करना है। फिर भी अगर आपके मन में संशय, प्रश्न, क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।